हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बना रही हूँ सानू की दवाई। तो मैं पहले भी आप लोगों को बताई हूँ अपने व्लॉग में कि सानू को पोटी लगी रहती है। मतलब वो 3 महीने का था तब मैं उसे दवाई चलाई थी। तो उसके सीने में ना बलगम टाइप का जमा रहता था। जब हुआ था वो तभी से खैड़ खैड़ की आवाज़ आती थी बहुत ज़्यादा। तो तब मतलब डॉक्टर ने दवाई दी थी तो वो बोले थे कि पोटी करेगा ये तभी वो बलगम निकलेगा। मतलब तो दिन में कई बार करता था ये उस टाइम। तो उस समय 3 महीने का था और अब ये 6 महीने का हो चुका है। तो इसीलिए फिर और मैं हींग सुहागा दे के देख चुकी हूँ लेकिन इतना कोई फ़र्क नहीं दिखा है। तब इसका पेट फूला था ना, तो मैं आप लोगों को बताई थी कि इसका पेट फूल रहा है। तब मैं इसको हींग और सुहागा ही दी थी तो काफ़ी आराम हुआ उससे। पेट मतलब नहीं फूल रहा है अब इसका। दवाई से नहीं आराम हुआ उतना, लेकिन हाँ उस चीज़ से हुआ था बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं ठीक हो रही है, तो इसीलिए फिर और जब कशिश हुई थी ना तब मैं इस चीज़ को बनाई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब फिर बना के देखती हूँ। तो अब फर्स्ट टाइम सानों के लिए तो बनाई हूँ। तो अब देखो आराम लगेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि बच्चे बच्चे की भी बात हो जाती है, किसी को कोई चीज़ सूट होती है और किसी को नहीं होती है। हो सकता है कशिश को हो गई हो, और अगर सानू को आराम हुआ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इस चीज़ को। बस तो इसीलिए अब ये दवाई बना के फिर मैं सानू को दे दूँगी। और काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख भी रहे हैं रसोई की क्या हालत हुई है। सिर्फ अभी खाना मैं बनाई हूँ, और खाना भी क्या, रात में कढ़ी बनाई थी मैं। तो अब चावल सिर्फ बना ली हूँ क्योंकि सब्जी बनाने की तो अब ज़रूरत है नहीं। तो चावल बनाना था। रात ही बोल रहे थे इसके पापा कि जाओ चावल मुझे खाना है कढ़ी के साथ, लेकिन मैं तब तक रोटी बना चुकी थी तो इसीलिए फिर अब चावल बना दी हूँ। और इसे छान ले रही हूँ मैं दवाई को, ताकि जो अगर इसमें कुछ होगा ना मोटा मोटा तो वो नहीं सानू के पेट में जाएगा। क्योंकि मान लीजिए बच्चा है वो थोड़ी ना इसे सटक जाएगा। तो सिर्फ जो बारीक पाउडर है वही अब बचा है। और देखिए सानू के लिए मैं इतना निकाली हूँ ताकि उसे जो कोई प्रॉब्लम भी ना करे, ये दिक्कत ना हो। और बस पानी में से घोल के दे दूँगी। मतलब अपने दूध में भी दे सकते हैं और पानी में भी दे सकते हैं, जैसा पानी चाहे गर्म हो या ठंडा हो, नॉर्मल कैसा भी। और सानू को देने के बाद वो रोने लगा था क्योंकि इसमें हल्का मिर्च टाइप का लगता है ना, अजवाइन क्योंकि मैं इसमें डाली हूँ। तो इसीलिए फिर वो रोने लगा था इसे लेके। और देखिए ये आ गया, रो रहा था। और अभी आप इसे देखिएगा, देखिए मैं इसे पानी अब पिला रही हूँ ऊपर से। और ये फ़ोन देखते ही, फ़ोन के बच्चे ना इतने दीवाने हो चुके हैं। देखिए फ़ोन में देखते ही ये चुप हो जाएगा। इतना मतलब फ़ोन का पता है इन्हें कि हाँ ये। आ चुकी हूँ मैं नहा के और चाय बना रही हूँ। नहा के आए थे तो थोड़ा मन कर रहा था चाय पीने का। और काम सब कर ली हूँ मैं, जो मतलब रसोई वसोई साफ़ हो गई है और कमरा भी साफ़ हो गया है। और बस अब थोड़ी चाय पी के मैंने सोचा बाकी काम तब करूँगी, पहले चाय पी लूँ थोड़ी सी। आने वाला है कोई, घर पे फ़ोन आया है अभी। तो मैंने सोचा कि चावल बना लूँ, कढ़ी रखी है तो वही अपने लिए तो बनाई थी मैं, ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था वो आने वाले हैं। इसीलिए फिर चावल बना ले रही हूँ अपने उनके लिए। और चाय मेरी उबल गई है, चावल भी साफ़ हो गए हैं। और देखिए कशिश कच्चे चावल मांग रही थी, ये कच्चे चावल खाने लगी है। कभी कभी खा लेती है जैसे मैं साफ़ करती हूँ ना तब, क्योंकि इस तरह तो इसको नहीं पता है कहाँ पे चावल रखे हुए हैं। और बस इन्हें धो रही हूँ ताकि धो के फिर मैं तुरंत ही इसे रख दूँगी, मुझे बार बार गैस नहीं चलाना पड़ेगा। और इस बार जो चावल लिए हैं ना, पता नहीं इनमें बहुत मिट्टी निकल रही है, बहुत गंदे चावल हो रहे हैं ये। मतलब गंदा गंदा पानी 3-4 बार निकालना पड़ता है। पहले जो चावल थे उन्हें इतना नहीं धोना पड़ता था, धोती तो तब भी थी, लेकिन इस बार ज़्यादा ही कुछ गंदे मुझे लग रहे हैं ये चावल। तो बस क्योंकि आज काम कुछ ज़्यादा ही हो गया था ना, तो इसीलिए फिर मन नहीं था ज़्यादा कुछ करने का, तो फिर बस। और चाय मेरी बन ही गई है, आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। बाकी तो मेरे बर्तन धुल गए थे, लेकिन जो चाय पिए थे सिर्फ वो ही बर्तन नहीं धुले थे क्योंकि वो अंदर ही रह गए थे रूम में। सानू को नहला के लाई हूँ मैं और ये रो रहा था, इसी को खुश करने के लिए हम इससे बातें कर रहे हैं। और देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही तो गाने गा रहा है ये। और आज मैंने जब चाय बनाई थी, आप लोगों को पता ही है, जो मैं चाय बनाई थी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा चाय पी लूँ। और ये भी परेशान करने लगा था तो इसी को गोद में लेके मैं चाय पीने लगी।
और इसने हाथ मारा कप में, वो चाय इसके ऊपर भी गिरी और मेरे ऊपर भी गिरी, मतलब चाय पी नहीं, वो सब चाय बिखर गई। और फिर वो तो शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं है इसे, बस जहाँ जहाँ गिरी है सब लाल हो गया है, इसके छाले नहीं पड़े हैं, भगवान का शुक्र है। और मेरे भी कपड़े चिपक गए थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं नहा लूँ फिर इसको नहलाऊँगी, क्योंकि मान लीजिए फिर भी मैं इसको नहला देती पहले तो फिर भी इसको मतलब चिपक जाते इसके भी कपड़े, बहुत ज़्यादा चाय गिर गई थी। तो पहले मैं नहाई, कपड़े चेंज किए, फिर इसको नहलाई। देखिए और रो रहा था अभी भी बहुत ज़्यादा। अब शानू को पीटेंगे हम, बहुत रोने लगा। हाँ क्या हुआ? देखिए गंदा बच्चा खेल भी रहा है और रो भी रहा है। ये आज मैं इनके लिए फ़ोन ली हूँ खेलने के लिए, ताकि अच्छे से खेल लें। और रोने लगा, मतलब इसके हाथ से कुछ भी छीनो ना तो अभी रोने लगता है। इसमें गाने बजते हैं फ़ोन में, बचपन में मैं भी खेला करती थी ऐसे फ़ोन से, मेरी मम्मी ला के देती थी बहुत, 2-3 दिन चलते थे ये, फिर तोड़ देती थी इनको। आ चुकी हूँ मैं सब खाट पे लक्ष्मण रेखा खींच के, क्योंकि खाट पे खाने का पता नहीं कुछ गिरा दी थी शायद कशिश, तो उस पर लाल चींटी बहुत हो गई थी। और वहाँ पे मैं सानू को लिटाने जा रही थी अभी थोड़ी देर पहले, वो तो अच्छा हुआ कि मैं लिटाई नहीं, वरना इसको काट लेती। और बहुत सारी हुई थी, अब जब लक्ष्मण रेखा खींची तो बहुत सारी चींटी निकली हैं। और सानू लेट के खेल रहा है, मैंने रेखा खींची, इसने इतना हल्ला मचाया, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा है। आ रही है ना आवाज़, बस पता नहीं कौन सा गीत गाने लगा है अब ये। और अब देखती हूँ और भी कुछ काम करूँगा, आज लेटने का बिल्कुल भी नहीं मिला है। थोड़ा सोच रही थी आराम करने के लिए, क्योंकि सुबह में साफ़ की थी तो बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था। अलमारी साफ़ की थी, कशिश रोज़ पेपर फाड़ देती है, अलमारी में चढ़ के बैठ जाती है, इस खाट पे चढ़ती है और अलमारी में चढ़ जाती है, तो ये पेपर फाड़ देती है। तो इसीलिए फिर अलमारी के पेपर चेंज की और सारा सामान हटा के साफ़ की थी। और रसोई तो मैं डेली ही थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था। और बाहर भी धोई थी, क्योंकि अब बाहर गंदा रहने लगा है, तो बाहर भी धोई थी। जैसे अब गर्मी हो रही है तो जैसे मिट्टी विट्टी के पैर आते हैं तो गंदा हो जाता है। तो अब देखिए लेटने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मेरा काफ़ी देर से, लेकिन लेटने को नहीं मिल रहा है थोड़ा भी। और अब देखते हैं, अब लेटूंगी भी तो अब नींद आ जाएगी मुझे, और फिर अब शाम का काम करना है, फिर उठने में सर में दर्द होगा बहुत ज़्यादा। और ये सोने नहीं देगा, क्योंकि ये सो नहीं रहा है तो मुझे भी नहीं सोने देगा। तो व्लॉग को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शानू क्या कर रहा है? कशिश नहीं है यहाँ पे, कशिश बाहर खड़ी है गेट पे, वरना कशिश को भी बोलती बाय करने के लिए। और देखिए शानू क्या कर रहा है, शानू बाय कर दो, शानू हेलो। देखिए दो हाथों से हेलो होती है इसकी। और ये सीधे धीरे धीरे मुंह में लेके चला जाएगा, क्योंकि ये सोचता है खाने के लिए। देखिए और देखिए कशिश भी आ चुकी है। मम्मी का चैनल करना कमेंट करना जरूर बताना। मम्मी को चैनल करना कमेंट करना जरूर बताना। क्या बताना? चैनल करना कमेंट करना जरूर बताना। क्या बताना जरूर? जरूर। सानू इसे कुछ नहीं पता क्या कहना है क्या नहीं। ये आ गई, ये बाहर खड़ी थी गेट पे, तो ये आ चुकी है। और प्लान करते हैं, बाय बाय कर दो, बाय। पापा